आप सभी का स्वागत है। इस तरीके से क्रैश हुआ। ये काफ़ी डेंजरस फिनोमेना होता है। क्या रिकवरी टेक्निक है? क्या इसको हम बचा सकते थे कि नहीं? मेरी जो पीएचडी हुई है वो एयरक्राफ्ट स्पिन में ही हुई है। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ओवरऑल सब लोगों को समझ में आ जाए कि ये फिनोमेना होता क्या है, कब पायलट को इजेक्ट कर देना चाहिए। जो अपने काम किया है मैंने स्पिन में, उसको मैं पहले बताने की कोशिश करूंगा कि जो मैंने मेथड से डेवलप किए हैं। 47 ईयर्स मतलब 47 साल का पुराना जहाज है ये कैसे एयरक्राफ्ट गिर रहा है, राइट? देखिए, तो मैं आसान भाषा में समझाना चाहूंगा इस चीज को। तो कुछ एंगल ऑफ अटैक पर अगर रखोगे तो आपको क्या होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका हाथ ऊपर जा रहा है। ये 8 काम मैंने किए थे फ्लैट स्पिन में। एयरक्राफ्ट के पास कंट्रोल होता तो पायलट रिकवर कर लेता। अगर कोई चीज घूम रहा है उसके अंदर आप अगर बैठे हुए हो तो आपको कंट्रोल इनपुट अप्लाई करने में, रिकवरी अप्लाई करने में मुश्किलें होंगी। रिकवरी अचीव हो गई विद द कॉस्ट ऑफ 1.8 किलोमीटर एल्टीट्यूड लॉस। एक नासा का स्पिन टनल है। अभी मेरा प्रपोजल है, मैं तो फ्यूचर में रेडी हूँ इस काम को करने के लिए और मैं सही समय का बस मैं वेट कर रहा हूँ। मेन कंसर्न क्या है? नीचे गिर रहा है। नीचे जो गिर रहा है उसको जल्दी से जल्दी बचाना चाहिए। सो हेलो एवरीवन, आप सभी का स्वागत है। आपने सुना होगा या देखा होगा कि अभी 1-2 दिन पहले की बात है कि आगरा में एक प्लेन क्रैश हुआ जिसका नाम है मिग 29। और आप देख सकते हैं कि इस तरीके से क्रैश हुआ। अब अभी देखिए, आपको कुछ ऐसा लग रहा है ना कि कोई चीज़ घूम रहा है ना, एयरप्लेन घूम रहा है और नीचे की साइड में भी जा रहा है। इसको टिपिकली फ्लैट स्पिन बोलते हैं। ये काफ़ी डेंजरस फिनोमेना होता है और इसको कैसे कंट्रोल किया जाता है, क्या रिकवरी टेक्निक है और क्या इसको हम बचा सकते थे कि नहीं, और फ्यूचर जनरेशन एयरक्राफ्ट में अगर रिकवरी टेक्निक्स को इम्प्लीमेंट किया जाए तो क्या हम एयरक्राफ्ट को बचा पाएंगे या नहीं, इससे रिलेटेड ही इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे। क्योंकि मेरी जो पीएचडी हुई है वो एयरक्राफ्ट स्पिन में ही हुई है, तो इसीलिए मैंने ये सोचा कि ये वीडियो मैं आप लोगों के लिए बनाऊं। और मेरा ये वीडियो सिर्फ उन लोगों के लिए नहीं है जो कि रिसर्च ओरिएंटेड हो या प्योरली साइंस बैकग्राउंड से हो। मेरा इस वीडियो को बनाने का मकसद ये है कि ओवरऑल सब लोगों को समझ में आ जाए कि ये फिनोमिना होता क्या है और आगे हम इसमें अच्छा काम कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और जो मैंने रिसर्च की है उसको भी मैं इसमें बताने की कोशिश करूंगा कि जो फ्यूचर जनरेशन एयरक्राफ्ट है उस टेक्निक को हम लगा सकते हैं कि नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, सो इस वजह से इसका टॉपिक मैंने नाम दिया है, कुड इंडियन एयरफोर्स मिग 29 बी सेफ फ्लैट स्पिन रिकवरी डैश सेकेंड्स। मतलब कितना टाइम लगता है सेकेंड में, क्या सेफ रिकवरी अल्टीट्यूड होता है, ठीक है, कब पायलट को इजेक्ट कर देना चाहिए, कब नहीं करना चाहिए, और एयरक्राफ्ट का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए ताकि वो स्पिन रिकवरी में काफ़ी मददगार हो। तो इन सब के बारे में चर्चा करें। ठीक है, तो मैंने जो अपने काम किया है मैंने स्पिन में, उसको मैं पहले बताने की कोशिश करूंगा कि जो मैंने मेथड से डेवलप किए हैं वो फ्यूचर में यूजफुल कैसे हो सकते हैं। तो इसी वजह से मैंने टाइटल दिया है सोल्यूशन फॉर रिड्यूसिंग सेवरिटी इन एयरक्राफ्ट स्पिन रिकवरी। ओके, उससे पहले मैं ये बात बता दूं कि मिग 29 जो एयरक्राफ्ट है वो एक्चुअली में 1977 में 1977 में ये ऑपरेशनल हुआ था। इंडियन एयरफोर्स ने इसको अडॉप्ट किया था 10 साल बाद 1987 में। तो अगर हम 77 से काउंट करें सो 23 साल इधर 2000 तक एंड 24 साल इधर, तो टोटल 47 ईयर्स मतलब 47 साल का पुराना जहाज है ये। तो आप ये समझ सकते हैं कि इसी से आइडिया लगा सकते हैं कि इस प्लेन को ये कितना पुराना है और जो इंडियन एयरफोर्स के पायलट ट्रेंड होते हैं इनका इन एयरक्राफ्ट में वो कितने स्किलफुल होते हैं कि ऐसे पुराने जहाज को भी अच्छी तरीके से उड़ाते हैं, इतने ट्रेंड होते हैं। तो तो ये आप समझ सकते हैं कि इतना पुराना जहाज
है तो मतलब हमको लोगों को ये थोड़ा सा कंसर्न होना चाहिए कि फ्यूचर में किस टाइप के एयरक्राफ्ट को इस्तेमाल किया जाए, क्योंकि आप देखे होंगे कि क्या कहते हैं, हम 10 साल 20 साल बाद गाड़ी तक बदल देते हैं, पर 47 ईयर्स का पुराना जहाज है। ऑल्दो डिफरेंट इशू है कि अगर सर्टिफाइड कंपोनेंट हैं, एयरक्राफ्ट पूरी तरीके से सर्टिफाइड है तो भाई उड़ रहा है, राइट। बट वी हैव टू लुक फॉर ए फ्यूचर जनरेशन एयरक्राफ्ट मतलब। पर अगर डेटा की बात करें तो इफ आई एम नॉट मिस्टेकन तो 2027 में इसकी रिटायरमेंट भी है MiG-29 की। सो आप ये समझ लीजिए कि स्पिन क्या होता है। जैसे वीडियो में आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं ये, आप फिर से मैं दोबारा वीडियो दिखाना चाहूंगा आपको कि ये कैसे एयरक्राफ्ट गिर रहा है, राइट। देखिए, ठीक है। तो मैं आसान भाषा में समझाना चाहूंगा इस चीज को कि अगर कोई चीज गिर रहा है तो इसका मतलब ये है कि उसको सपोर्ट करने के लिए आपके पास कोई फोर्स नहीं है, ठीक है। जैसे आप पत्थर फेंकते हो तो पत्थर गिर जाता है, राइट, ठीक है। अब आप ये खुद सोचिए कि इसका मतलब क्या है कि जो फंडामेंटल प्रिंसिपल है, लिफ्ट जो है वो स्पॉइल हो चुकी है, मतलब नहीं है, तभी तो वो अपने वेट से गिर रहा है। पहले गिरने की चीजें समझेंगे पहले, उसके बाद हम समझेंगे कि ये रोटेट रोटेट क्यों कर रहा है, ठीक है। तो जैसे आपने देखा होगा कि आप अगर गाड़ी में भी जा रहे हो तो अगर आप हाथ अपना निकालोगे तो कुछ एंगल ऑफ अटैक पर अगर रखोगे तो आपको क्या होगा, आपको ऐसा महसूस होगा कि आपका हाथ ऊपर जा रहा है, ठीक है। तो जैसे जैसे आप हाथ को बढ़ाते जाओगे वैसे 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 आपको ऐसा महसूस होगा कि हमारा हाथ ऊपर नहीं जा रहा है। तो इसका मतलब है कि एक, इसको एंगल ऑफ अटैक बोलते हैं कि मतलब जो जो आपका हवा है वो कितना कोण बना रहा है, ठीक है। अगर आप इसको प्लेट मान रहे हो तो इस वाले इसके एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाना है उसको एंगल ऑफ अटैक बोलते हैं। तो जैसे जैसे आप बढ़ाते जाओगे तो एक एंगल ऑफ अटैक के बाद ऐसा महसूस होगा आपको कि क्या कहते हैं, आपके हाथ पे कोई जोर ऊपर की तरफ नहीं पड़ रहा है, ठीक है। तो वैसे एयरक्राफ्ट में होता है कि एक सर्टेन एंगल ऑफ अटैक पर लिफ्ट जनरेट होती है, उसके बाद जैसे जैसे आप एंगल ऑफ अटैक बढ़ाते हो वो लिफ्ट उस एंगल ऑफ अटैक के पार जो है खत्म हो जाती है, स्पाइल हो जाती है। जैसे मैंने आपको हाथ के जरिए समझाया, उस एंगल ऑफ अटैक को बोलते हैं स्टाल एंगल ऑफ अटैक। तो इसका मतलब है कि अब लिफ्ट नहीं है तो वेट को सपोर्ट करने वाला कोई नहीं होगा। अरे भाई, जब आप लिफ्ट इक्वल टू वेट करोगे तभी तो ये फ्लाई करेगा ऐसे स्टेडी स्टेट लेवल फ्लाइट में। तो अब लिफ्ट चली गई तो अब वो नीचे की तरफ गिर रहा है, ठीक है। तो होता ये है कि मान लीजिए कभी एयरक्राफ्ट टेक ऑफ कर गया, टेक ऑफ में ब्यूटीफुली फ्लाई कर रहा है, एयरक्राफ्ट स्टॉल हो गया किसी भी तरीके से, और मान लीजिए इधर साइड का रेजिस्टेंस ज्यादा है, इधर साइड का कम है, तो वो क्या करेगा, इस साइड खींच देगा एयरक्राफ्ट को, ठीक है। और ये आगे प्रोपेलर है तो वो अगर इस डायरेक्शन में रो रहा हो तो गायरोस्कोपिक इफेक्ट से वो इस डायरेक्शन में भी रोटेट करेगा। या मान लीजिए पायलट ने ही रडर रडर डाल दिया लेफ्ट साइड में थोड़ा सा तो वो इस साइड में रोटेट हुआ, तो क्या होगा, स्टॉल भी है और धीरे धीरे करके वो रोटेट भी हो रहा है। तो कुछ देर बाद वो मोशन डेवलप हो जाएगी, तो आप गिर भी रहा है एयरक्राफ्ट और रोटेट भी हो रहा है, तो इस सिनेरियो को स्पिन बोलते हैं। और जब ये स्पिन पूरी तरीके से डेवलप हो जाते हैं तो आपने देखा होगा सीधा नीचे आ रहा है, मतलब फ्लाइट पाथ वर्टिकल है पूरा ऐसे। तो इस वजह से इसको पूरा फ्लैट बोलता है, ठीक है, इस वजह से फ्लैट स्पिन बोलता है, ठीक है। तो ये, और एक फ्लैट स्पिन, वो स्पिन तुरंत नहीं जाता, पहले स्टॉल होता है, फिर स्पिनर स्टेट होता है, फिर डेवलप होता है, उसके बाद फ्लैट स्पिन में जाता है और लास्ट स्टेज में हमको रिकवर करना होता है, ठीक है। अब ये जो 6 काम हैं, 8 काम हैं, पीएचडी और जो पीएचडी के बाद ये 8 काम मैंने किए थे फ्लैट स्पिन में। मतलब आप खुद देखिए, अगर आपको रिकवरी ही करनी है तो आप क्या है, आप जो इसके कंट्रोल्स है ना उसके जरिए आप इसको रिकवरी करोगे। तो जैसे 4 कंट्रोल सरफेसेस है, एलेरॉन हुआ, एलिवेटर हुआ, रडर हुआ, इंजन हुआ, इसके जरिए आप करोगे। तो पहले मैंने देखा कि आप एयरक्राफ्ट जो डिजाइंड एयरक्राफ्ट है उसमें जितने भी कंट्रोल्स बाकी बचे हुए हैं इफेक्टिव में, उसे हम कंट्रोल करें। यहाँ एक बात ध्यान देने वाली होगी कि इस कंडीशन को एयरक्राफ्ट लॉस ऑफ कंट्रोल भी बोलते हैं, मतलब एयरक्राफ्ट के पास कोई कंट्रोल नहीं रहता है। अगर एयरक्राफ्ट के पास कंट्रोल होता तो पायलट रिकवर कर लेता, ऐसे वीडियो में नहीं है ना, तभी तो गिर रहा है नीचे। पर क्या होता है, ऐसे डिजाइनर जब एयरक्राफ्ट डिजाइन होता है तो भले पूरा कंट्रोल 100% कंट्रोल नहीं जाता, कुछ परसेंट कंट्रोल रहता है। अब सवाल ये उठता है कि कंट्रोल जाता क्यों है। तो देखोगे ये जो कंट्रोल सरफेस लगे इन्हीं को डिफ्लेक्ट करके आप मूवमेंट जनरेट करोगे जो आप चाहोगे, मूवमेंट एंड फोर्स।
पर जब हवा नीचे, अब जब प्लेन ऐसे गिर रहा है तो हवा ऐसे आ रही है, ठीक है। तो अब परपेंडिकुलर हवा पे कुछ ऐसे ऐसे अगर डिफ्लेक्ट करोगे तो वो कुछ काम ही नहीं करेगा। जब हवा के किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर हवा इस तरीके से बहती है, जैसे मान लीजिए आपका विंग है या एलिवेटर है, तो इसमें अगर हवा बहुत बहेगी तो जब ऐसे आप डिफ्लेक्ट करोगे तभी वो इफेक्टिव होगा, ठीक है। आप खुद सोच लो, जब आप हाथ ऐसे रखे हो, जब हवा ऐसे आ रही तब डिफ्लेक्ट कर रहे हो उसे, तब तो इफेक्टिव होगा। अगर आपने हाथ ऐसे किया तो क्या हुआ, परपेंडिकुलर हो गया ना, तो इफेक्टिव नहीं होगा। इस वजह से एयरक्राफ्ट लॉस ऑफ कंट्रोल होता है कि कोई भी कंट्रोल सरफेस डिफ्लेक्ट करो वो काम ही नहीं करता है, ठीक है। पर इसका मतलब ये नहीं कि 100% नहीं काम करता, कुछ ना कुछ काम करता है। तो बाकी जो 10 और 5% से है उससे रिकवरी करोगे आप। तो वो मैंने करके देखा कि अगर ऐसे करेंगे रिकवरी तो कितनी देर बाद रिकवरी होगी और कितना एल्टीट्यूड लॉस होगा, ठीक है। तो इस काम में मैंने पाया कि लगभग 1.8 किलोमीटर की मार्जिन चाहिए होती है एल्टीट्यूड ड्रॉप करने की, ठीक है, अगर लो एल्टीट्यूड की फ्लाइट हम कंसर्न करें। और लगभग क्या कहते हैं 25 से 30 सेकंड टाइम लगता है रिकवरी करने में। फिर दूसरा जो मैंने काम किया वो मैंने क्या किया कि भले जो ये कंट्रोल सरफेसेस हैं ये परपेंडिकुलर हैं, मतलब ये हुआ कि हवा के परपेंडिकुलर हैं, पर हवा के साथ अगर हम कोई ऐसा सरफेस रख दें तो हवा के साथ ये अलाइन हो जाएगा। मतलब अगर हम अब अगर हवा, एयरप्लेन ऐसे गिर रहा है तो हवा नीचे से आ रही है, तो अगर इसके अलोंग हम अगर कोई कंट्रोल सरफेस डिफ्लेक्ट करें तो हम रिक्वायर्ड मोमेंट जनरेट कर सकते हैं, ठीक है। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर हमारा जो एयरक्राफ्ट गिर रहा है, अगर हमने ऐसे कंट्रोल सरफेस लगा दिया, अगर उसको हम ऐसे डिफ्लेक्ट करेंगे तो हम ये या मोमेंट जो ये वाली मोशन हो रही है ना उसको रोक सकते हैं। तो ये मैंने इस पे काम किया। मेरे इससे रिलेटेड सारे पेपर जो भी है ना, सारे पेपर पब्लिश्ड हैं। ये सिर्फ रिवीजन में, बाकी सारे पेपर पब्लिश्ड हैं। मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, आप पूरे मैथमेटिक्स और डिटेल रिसर्च आप पढ़ सकते हैं वहाँ पर मैं ओवरऑल बताने की कोशिश कर रहा हूँ, ठीक है। तो इसका मतलब ये कि ये वाली मोशन को आप स्टॉप कर सकते हो थोड़ा कम समय में, ठीक है। देखो पायलट अंदर बैठा हुआ है, तो जब प्लेन घूमता है ना तो वो पायलट डिसोरिएंट हो जाता है, राइट। क्योंकि अगर कोई चीज घूम रहा है उसके अंदर, आप अगर बैठे हुए हो तो आपको कंट्रोल इनपुट अप्लाई करने में, रिकवरी अप्लाई करने में मुश्किलें होंगी। अगर आप सीधा गिर रहा है तो आपका माइंड जो है वो डिसोरिएंट नहीं है, पर अगर साथ में घूम रहा है तो थोड़ा सा डिसोरिएंट हो जाता है, ठीक है। तो इस मोशन को आप स्टॉप कर सकते हो, ठीक है। पर इस मोशन को स्टॉप कर दिया थोड़ा जल्दी, पर मेन कंसर्न क्या है, नीचे गिर रहा है, नीचे जो गिर रहा है उसको जल्दी से जल्दी बचाना चाहिए, ठीक है। फिर मैंने देखा कि आल्दो ये जो 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 कंट्रोल सरफेस एयर पे डिपेंडेंट है वो काम नहीं कर रहे हैं, पर जो इंजन से जितनी पावर है वो हम स्टेट कर सकते हैं। तो मैंने क्या किया था कि थ्रस्ट वेक्टरिंग और इस कंट्रोल सरफेस का एक अच्छा कॉम्बिनेशन निकाला था ताकि मैं उसको यूटिलाइज कर सकूं इस पेपर के बाद, ठीक है। फिर मैंने चौथे काम में ये काम किया था कि जो फ्यूचर जनरेशन एयरक्राफ्ट होंगे, जिसमें आपने देखा होगा कि वीटॉल पावर्ड है, राइट, और क्या कहते हैं वीटॉल से टेक ऑफ कर रहे हैं, वीटॉल लैंड कर रहे हैं, राइट। तो जो 4 रोटर 8 रोटर है उसके जरिए से मैंने रिकवरी की थी। तो इसका मतलब है कि जो फ्यूचर जनरेशन एयरक्राफ्ट है उसमें काफी फायदा होगा ये, ठीक है। फिर उसके बाद मैंने ये देखा था कि अगर आप रिकवरी को एरोडायनेमिक लोड फैक्टर से, जो कंस्टेंट है ना, उससे पास करा करके क्या कहते हैं अगर रिकवरी करेंगे तो थोड़ा सा वो क्या रहता है कि प्रैक्टिकल फील आता है कि हाँ आपने कंस्टेंट डाल दिया। और आपने ये भी देखा कि अगर आप स्टॉल बाउंड्री पर अगर रिकवरी करोगे तो आप सेफ रहोगे, ठीक है। फिर मैंने ये देखा कि क्या कहते हैं इस काम में नॉन लीनियर मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल में हमने ये पाया कि क्या कहते हैं इस कंट्रोल का इस्तेमाल करके हम एक अच्छी ट्रेजेक्ट्री ढूंढ सकते हैं कि ये, क्योंकि रिकवरी ऐसे भी हो सकती है, डिफरेंट डिफरेंट वे में रिकवरी हो सकती है। जब एयरक्राफ्ट ऊपर से नीचे गिरेगा आप रिकवरी कंट्रोल अप्लाई करोगे, ठीक है। तो इस कंट्रोल का मतलब ये हुआ कि आप अच्छी ट्रेजेक्ट्री ढूंढ करके जिसमें कम एल्टीट्यूड लॉस हो वो पकड़ करके रिकवरी कर लो। तो ये काफी ऑप्टिमल कंट्रोल था। तो ये अच्छा था अच्छी ट्रेजेक्ट्री ढूंढने के लिए, ठीक है। फिर अगर मान लीजिए कि विंड और या विंड शेयर है, वो भी तो एक तरीके की एनर्जी है। तो मैंने ये देखा कि अगर विंड है तो विंड में जब रिकवरी करोगे तो वो बेनिफिशियल हो जाएगा। तो इस काम में मैंने देखा था, ठीक है। फिर उसके बाद क्या कहते हैं एक एडवांस कंट्रोल मैंने लगाया था डिकपल्ड आईएनडीआई। इसका मतलब ये होता है कि आप सेंसर से डायनामिक्स को कैप्चर करते हो और कंट्रोलर को इन्फॉर्म करते हो, इसके अकॉर्डिंग कंट्रोलर अपना काम करता है। क्योंकि क्या होता है ना कि जब कोई भी कंट्रोलर जो रिकवरी वाला बैठा हुआ है, मान लीजिए पायलट इनसाइड ऐसे ऐसे मैथ ब्लॉक, वो कंट्रोलर डिजाइन जो होता है वो हाईली डिपेंड होता है प्लांट की डायनेमिक्स पे। और
स्पिन एक ऐसा फिनोमेना है जिसपे डायनामिक्स को कैप्चर करना बहुत मुश्किल होता है, तो कंट्रोलर जो डिजाइन करोगे वो भी थोड़ा गड़बड़ होगा। मगर अगर कोई ऐसा कंट्रोलर हो जो डायनामिक्स पे कम रिलाई करे तो वो अच्छा माना जाएगा। तो इस वजह से मैंने इस मोटिवेशन के साथ इसके लिए मैंने काम किया, जो लेस डिपेंडेंट हो मॉडल डायनामिक्स। तो हर एक काम को करने के लिए मॉडल की जरूरत होती है। तो जो मैंने स्पिन रिकवरी में काम किया है उसके लिए मैंने F18 का मॉडल लिया है, जो कि स्केल मॉडल मेरे हाथ में है। ठीक है, ये पैरामीटर है जो दर्शाते हैं कि एयरक्राफ्ट स्पिन में गया है। जैसे आप कोई भी चीज़ लेते हो तो किसी पैरामीटर को मॉनिटर होता है, राइट, चाहे वो मेडिकल में हो चाहे इंजीनियरिंग में हो, बेस्ड ऑन पैरामीटर आप डिसाइड करते हो कि ये क्या चीज़ है। वैसे ये पैरामीटर एयरक्राफ्ट के स्टेट्स है जिसके बेसिस पे आप डिसाइड करते हो कि ये एयरक्राफ्ट स्पिन में है। तो आप ये वाला फिगर अच्छे तरीके से समझ जाओगे क्योंकि ये गोल गोल ऐसे करके घूम रहा है। ठीक है, तो जब ये गोल गोल घूम रहा है तो आपने देखा होगा ये गोल गोल घूम रहा मतलब कुछ इसकी रेडियस ऑफ टर्न जो है वो बहुत ज़्यादा नहीं है। इस विंग स्पैन जो है यहाँ से यहाँ के बीच की जो डिस्टेंस है उससे कम ही होती है। ठीक है, तो एक चीज़ें ये हो गई। दूसरा देखा होगा कि आपने एल्टीट्यूड ड्रॉप हो रहा है, तो अब देख लीजिएगा टाइम और एल्टीट्यूड के साथ अगर आप निकालेंगे इसको तो आपकी जो ड्रॉप रेट है वो 62 मीटर पर सेकेंड है इसमें। तो एक ये ड्रॉप भी हो रहा है और घूम भी रहा है, इसके जरिए आपने देखा। ठीक है, और फ्लाइट पाथ एंगल आप ये देखिए ऑलमोस्ट वर्टिकल है -90। ठीक है, ये -90, ओके, ऑलमोस्ट वर्टिकल है। ठीक है, तो इस पैरामीटर के जरिए आप देख सकते हो कि क्या कहते हैं आपका एयरक्राफ्ट स्पिन में है। या इस पैरामीटर को आप भी देख सकते हैं, या रेट जो ये वाली घूमने की दर है ना, वो बाकी जो दर है देखिए, एक ये दर हुई, एक ये दर हुई, एक ये रेट हुई। ठीक है, 3 रेट है ना, दिस वन एंड दिस वन। तो ये जो ये वाली रेट है या वो बाकी दो से ज्यादा है। तो अगर ये चीज क्राइटेरिया मेट हो रहा है तो कहेंगे कि एयरक्राफ्ट स्पिन में है। ओके, अगर आप डिटेल में जाना चाहते हो तो मेरे से कांटेक्ट कर सकते हैं, मैं हर एक चीज एक्सप्लेन कर सकता हूँ। ठीक है, अब देखिए आप कैसे मैंने एयरक्राफ्ट को स्पिन में डाला, कैसे रिकवरी की यूजिंग एयरक्राफ्ट प्राइमरी कंट्रोल सिस्टम। जो ये आप देख रहे हैं रेड वन मतलब एयरक्राफ्ट स्पिन में। अब देखिए जहां से कलर चेंज होगा ना, इसका मतलब है मैंने रिकवरी कमांड सप्लाई कर दिया। ठीक है, तो अब देखिए 30 सेकंड तक मैंने स्पिन में डाला था, उसके बाद देखिए कैसे 2 टर्न के बाद रिकवरी अचीव हो गई विद द कॉस्ट ऑफ 1.8 किलोमीटर एल्टीट्यूड लॉस। ओके, देखो सेकंड काम में मैंने कैसे फिन लगाया था। यहाँ पे जब वो एयरक्राफ्ट स्पिन में चला जाएगा तो फिन नीचे आ जाएगा, डिफ्लेक्ट होगा, उसके बाद क्या कहते हैं जब रिकवरी हो जाएगी तो ये अंदर चला जाएगा। ठीक है, ओके, कैसे सेफली इसने एयरक्राफ्ट को रिकवर किया था। और सिंस ये फिन कुछ ड्रैग भी प्रोड्यूस करेगी तो आपको एल्टीट्यूड लॉस में भी थोड़ा कम लॉस करना पड़ेगा, जैसे यहाँ 271 मीटर है। ओके, ऐसे थ्रस्ट वेक्टिंग में आप देख सकते हैं मैंने हाईलाइट ही सिर्फ डाला हुआ है कि आपने कितना एल्टीट्यूड सेव किया थ्रस्ट वेक्टिंग और एयरक्राफ्ट प्राइमरी कंट्रोल सर्फेस को अच्छा इस्तेमाल करके। ओके, और हर एक काम के नीचे मैंने ये पब्लिकेशन जो मेरा हुआ है वो डाले हुए हैं, आप इनको जा करके पूरा डिटेल में पढ़ सकते हैं। ठीक है, कोई भी क्वेश्चन है तो मुझसे पूछ सकते हैं। ये वर्टिकल थ्रस्ट आप देख सकते हैं कि जो मॉडर्न एयरक्राफ्ट वीटॉल है उसमें इस कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये काफ़ी पावरफुल होता है, देखिए कितना जल्दी स्पिन को रिकवरी किया है। ठीक है, अब आप ये एनवलप की बाउंड्री में अगर आप रिकवरी कर रहे हैं तो आप मैंने ये पाया कि क्या कहते हैं काफ़ी अच्छा है अगर विद इन ए दिस बाउंड्री पर अगर आप रिकवरी करें। ओके, अगर नॉन लीनियर मॉडल प्रेडिक्टिव कंट्रोल इस्तेमाल करते हैं तो आप अच्छी ट्रेजेक्ट्री ढूंढ सकते हैं, कौन सी ट्रेजेक्ट्री होनी चाहिए रिकवरी के लिए, वो भी मैंने दिखाया। मैंने यहाँ से समझाने की कोशिश की कैसे विंड आ रही है, कैसे विंड जो है फेवर कर रही है स्पिन रिकवरी में। ओके, और कैसे मैंने जो लास्ट वाला काम था उसमें मैंने सब कंट्रोलर चैनल को डिकपल कर दिया, जो कि एक स्टैंडर्ड टेक्निक होती है ऑटो पायलट डिज़ाइन करने की। उसके बाद मैंने सेंसर से इंफॉर्मेशन लेकर के कंट्रोलर को डिज़ाइन किया और अच्छा इसने काम किया। हमने पुराने कामों से साथ इसका कंपेयर किया और पाया कि ये काफ़ी अच्छा काम कर रहा है और लेस डिपेंडेंट है मॉडल पर। ठीक है, अभी मेरा प्रपोजल है। ठीक है, अब इस प्रपोजल में ये है देखिए ये एक तरीके का स्पिन टनल है। ठीक है, इसको दिखाने से पहले कहाँ से मैंने इंस्पिरेशन ली वो मैं आपको दिखाना चाहूँगा। ये एक नासा का स्पिन टनल है जिसमें आप देख सकते हो कि हवा को ऊपर से खींचा जाता है, मतलब हवा को ऊपर से अगर खींचेंगे तो हवा ऐसे बहेगी। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि जब आप इसमें मॉडल डालोगे
ठीक है, तो आपको ऐसा फील होगा कि हवा नीचे से आ रही है। तो एक स्पिन की सिनेरियो आप क्रिएट कर सकते हो, ठीक है, स्केल मॉडल में। जैसे नॉर्मल विंड टनल में होता है कि आप हवा मॉडल को रख के सामने से हवा लेके आते हो, वैसे स्पिन में क्या हो रहा है कि नीचे से हवा आ रही है, तो सिनेरियो क्रिएट करने के लिए आपको ऐसा करना पड़ेगा, ठीक है। तो फैन को स्पीड को चेंज करके आप जो स्पीड मेंटेन कर सकते हो, डिसेंट स्पीड इसकी। ओके, अब देखो इसको कैसे मॉडल को डाला है, और देखो अभी इसको कैसे इनको ये इनिशिएट करेंगे मोशन को, प्लीज सी केयरफुली, ठीक है। अब देखो ये घूम रहा है, ठीक है। अब फैन की स्पीड को कंट्रोल करके ये ऐसा मेंटेन करेंगे, इसकी डिसेंट स्पीड को फैन के साथ मैच करा करके, ठीक है। और ये पैराशूट डाल करके रिकवरी करेंगे, ठीक है। तो इसमें स्पिन टनल में इसमें ये देख सकते हो कि जो आपने डिजाइन किया ये रिकवरी के लायक है कि नहीं, ये कंट्रोल सरफेस है, ये सारे काम करेंगे स्पिन में कि नहीं करेंगे, और करेंगे तो कितनी इफेक्टिवनेस से करेंगे। आल्दो कि 100% नहीं करेंगे, पर जो जितना काम कर रहे हैं उससे क्या हम सेफली रिकवर कर सकते हैं विद इन अगर हम एल्टीट्यूड मार्जिन को कंसीडर करें कि हाँ इतना एल्टीट्यूड मार्जिन हमको चाहिए रिकवरी करने के लिए, तो इतने हाइट पर रिकवरी, अगर इतनी हाइट पे एयरक्राफ्ट फ्लाई कर रहा है तो रिकवरी अटेम्प्ट इनिशिएट करो, अगर इतने पे नहीं कर रहा है तो कम पे कर रहा है तो एयरक्राफ्ट को छोड़ दो, इजेक्ट कर दो। तो ये सारी चीजें हम इन्फॉर्मेशन को निकाल सकते हैं। देखिए कैमरे लगे हुए हैं जिनकी जो मोशन को कैप्चर करते हैं, ठीक है। तो यहाँ से मैंने इंस्पिरेशन ली कि क्या कहते हैं ये इंडिया में भी बनना चाहिए, ये बहुत जरूरी है, ठीक है। तो आप देखिए कि एक सिमिलर टाइप ऑफ डायग्राम मैंने क्रिएट किया है, जहां पर यहाँ पर आप कंट्रोल कर सकते हो, यहाँ आप देख सकते हो सारी चीज़ों को। यहाँ कैमरा लगा हुआ है जो इसके मोशन को कैप्चर करेगा, और ये फैन लगा है जो कि ये खींचेगा हवा को, और फिर उसके बाद हवा, ये क्लोज सर्किट है, फिर से हवा ऊपर जाएगी यहाँ पे, और यहाँ पर मॉडल को आप छोड़ोगे, फिर चेक करोगे कि हमारा जो डिजाइन है वो रिकवरी लायक है कि नहीं, ठीक है। और डिफरेंट डिफरेंट सिस्टम को इंप्लीमेंट करके फिन विन यहाँ पे लगा कर, जैसे मैंने बोला है कि अगर डिफरेंट कंट्रोल टेक्निक आप यूज कर सकते हो, देख सकते हो कि क्या कहते हैं हमारा मॉडल काम कर रहा है कि नहीं कर रहा है, ठीक है। हमेशा एडेड एडवांटेज में सारी चीज़ों को देखना चाहिए। तो इस स्पिन टनल का इस्तेमाल और भी तरीके से के लिए हो सकता है, जैसे कोई पैराशूट अगर वगैरह अगर डिज़ाइन कर रहे हो तो उसका भी इसमें टेस्टिंग करा सकते हो, या किसी फॉर एग्जांपल मान लो किसी दूसरे प्लेनेट पे अगर मान लो कि क्या कहते हैं हम व्हाट यू से कि लैंडिंग करानी है, तो सिनेरियो क्रिएट करके ये कर सकते हो। इवन आपने देखा होगा कि क्या कहते हैं जब कोई सोल्जर या कोई ऐसे टूरिस्ट कोई भी जब हाई एल्टीट्यूड से जंप करता है, ठीक है, तो वो सिनेरियो जैसे क्या कहते हैं आप क्रिएट कर सकते हो, उसमें क्या कहते हैं नीचे से हवा पर आके उसको फील दे सकते हो कि क्या कहते हैं एक्चुअली आई एम ग्लाइडिंग एंड आई एम फ्लाइंग, ओके। फैन की स्पीड को कंट्रोल करेगा, ठीक है। तो ये एडेड एडवांटेज है, ठीक है, पर प्राइमरी पर्पस स्पिन ही है, ठीक है। तो ये मुझे मोटिवेशन आई थी यहाँ इस काम को करने की। तो आई होप कि मैं तो फ्यूचर में रेडी हूँ इस काम को करने के लिए, और मैं सही समय का बस मैं वेट कर रहा हूँ कि जब सही समय आएगा तो हम सब मिल करके ये फैसिलिटी इंडिया में ज़रूर डेवलप करेंगे, ताकि जो फ्यूचर जनरेशन एयरक्राफ्ट हैं उसमें रिकवरी टेक्निक अच्छे से लग पाए, और हम एयरक्राफ्ट को हद से हद तक सेफली बचा पाए, ठीक है। पायलट भी बचा रहे, दैट्स हाई प्रायोरिटी, और उसके साथ जो है प्लेन भी बच जाए, राइट, ठीक है। ये देखिए मैंने कुछ अपने पब्लिकेशन को डाले हुए हैं, आल्दो मैं जो स्पिन से रिलेटेड है वो मैं डिस्क्रिप्शन में पुट कर दूंगा, ठीक है। ये मेरे टोटल पब्लिकेशन है, इस जगह पे पब्लिश पेपर है, तो इनसे रिलेटेड अगर कोई भी कैंडिडेट मेरे साथ मतलब जुड़ना चाहता है, काम करना चाहता है, हो सकता है उसका कोई आइडिया हो या मेरा कोई आइडिया हो, मिल करके अच्छा काम कर सके, तो मैं आई एम ओपन टू ऑल। तो मैं जो भी पब्लिकेशन है वो मैंने आपको यहाँ पे दिखाया हुआ है स्पिन से रिलेटेड, वो सारा मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा। मैं वेबसाइट की लिंक भी डाल दूंगा, आप जा करके देख सकते हैं कि जो भी बच्चा मेरे साथ काम करना चाहता है या कोई भी और कोलैबोरेटर काम मेरे साथ करना चाहता है, कोई मेरे साथ कोलैबोरेट करना चाहता है वो कर सकता है, ओके। वो चाहे भी इंस्टीट्यूट से हो, इंडस्ट्री से हो, किसी से भी हो, ठीक है। तो मेरा एम है कि इस फैसिलिटी को डेवलप करना इंडिया में, ओके। थैंक यू सो मच।